माता की चौकी में अब तक। उस 250 एकड़ जमीन पर अब गुरुकुल के नाम पर एक 7 सितारा होटल खुलेगा थापर साहब। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे वंश के लिए मांगने आया हूँ। अब शील जी की बेटे की शादी तुझसे हो। ट्रस्ट वाली 250 एकड़ जमीन अपनी बेटी वैष्णवी के नाम लिख दीजिए। किसी को पता नहीं चलेगा कि शादी सोनाक्षी की हुई या वैष्णवी। मेरी शादी तुमसे नहीं सोनाक्षी के साथ हुई है, तो तुम फिर यहाँ कैसे आई? गुरुकुल बनाने के लिए अपनी बड़ी बेटी वैष्णवी सागर के नाम। हो सकता है जो मूर्ति खंडित हुई हो वो सिर्फ मिट्टी की मूर्त हो, माता रानी की भक्ति नहीं। आपकी ये तस्वीर बचपन से मेरे साथ है। मैंने अपना हर सुख, हर दुख इस तस्वीर के साथ बांटा है। माँ, आज आपकी बेटी का विश्वास, आपकी बेटी की आस्था डगमगा रही, इसे टूटने मत देना। कैसी है मेरी बहू? ठीक है बड़े पापा, बस आ ही रही है अभी। अरे बेटा, बहू के लिए गाड़ी भिजवा दूं? जी पापा। तुम चिंता मत करो श्रद्धा, मैं जा रहा हूँ, उसके घर जा रहा हूँ मैं। देखना, अपनी बच्ची की खुशी में कोई आंच आने नहीं दूंगा मैं। तुम जानबूझकर इस अग्नि परीक्षा में फेल क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि अगर तुम पास हो गई तो मैं फेल हो जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता एक अनचाहे रिश्ते की आग में मैं जिंदगी भर चलता रहूं। वंश भाई, मैं किस चक्कर में फंस गया हूं भाई? मैंने आज तक किसी से ऐसी बात नहीं की है। वो लड़की मेरे गले का फंदा बन गई है भाई। मैं जब भी उसको धुतकारता हूं तो मुझे भी बुरा लगता है। मैं तेरे मन की दशा समझ सकता हूं वंश। और वो बेचारी गांव की लड़की, इतनी चमक दमक देखकर मन डोल गया होगा उसका। और शायद वो बड़े घर की बहू बनने के लालच में अपना भला बुरा समझ नहीं पाई तो तुझसे शादी करने की नादानी कर बैठी। लेकिन मेरे भाई, हम तो नादान नहीं है ना। हम उसकी नादानियों को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आखिर ये तेरी जिंदगी का सवाल है पगले। नहीं भाई, मैं जब भी उसकी उदास आंखें देखता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी आंसुओं में मुझे सच्चाई नजर आती है भाई। हो सकता है उसके आंसुओं में सच्चाई हो, और वो भी इसलिए क्योंकि वो जान गई है कि वो इस घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली। लेकिन तू उसके इन आंसुओं पर ध्यान मत दे वंश। अरे पगले, तू जानता नहीं है इन औरतों के आंसुओं में वो ताकत होती है कि ये सख्त से सख्त चीज को पिघला देती हैं। और तू तो फिर भी कितना जज्बाती है, कितना जज्बाती है। अगर उसे अपनी जिंदगी से दूर रखना है ना तो उस लड़की से दूर रह। वरना ठीक है, बड़े पापा के फैसले को मान ले और उस लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। नहीं, मैं उस फैसले को नहीं मान सकता, क्योंकि उस फैसले में मेरी मर्जी शामिल नहीं है। अब हे भाभी, भाभी आप कब आए? बस अभी अभी। लेकिन भाभी, आप तो 2 दिन पहले आने वाली थी ना? हाँ, पर वो मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए नहीं आ पाई। अरे मधुरा, अगर उनकी तबीयत खराब थी तो थोड़ा आराम से आती। इतनी जल्दी क्या थी? नहीं, अब वो बिल्कुल ठीक है। और फिर मुझे अपनी देवरानी से भी तो मिलना था। अपने आप को रोक नहीं पाई। वंश भैया,
मुझे अपनी देवरानी से नहीं मिलवाएंगे? वो भाभी, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। क्या वंश भैया, आप तो बहाना बनाने लगे। क्या हमारी देवरानी इतनी खूबसूरत है कि आप उनको सबकी नजरों से बचा कर रखना चाहते? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, तुम लोग ये मसला आपस में सुलझाओ, तब तक मैं पति होने का फर्ज निभाता हूँ। लाओ मधुरा, सामान दो। मधुरा, तुम मिलकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। चलिए देवर जी, चलिए चलिए, मिलाइए मुझे। वैष्णवी, वैष्णवी, मैं मधुरा हूँ, तुम्हारे मोक्ष भैया की पत्नी। अरे बस बस, वैष्णवी, तुम बहुत सुंदर हो। वंश भैया बहुत किस्मत वाले हैं जो उन्हें तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। तो छुपे रुस्तम देवर जी, ये है आपकी चटमंगनी पट शादी का राज। अरे भाई, जब इतनी सुंदर पत्नी मिल रही हो तो कोई पागल ही होगा जो मना करेगा। क्यों वंश भैया, मैं सच कह रही हूँ ना? वो भाभी, आपकी सब राह देख रहे होंगे, चलते हैं। अरे हाँ वैष्णवी, मैं सबसे मिल लूं, फिर हम बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आओ अब्दुल मियां, आओ। पंडित जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आपने मंदिर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है? इंसान कहाँ कुछ करता है अब्दुल मियां, वो तो बस परिस्थितियों के हाथों विवश हो जाता है। क्या है मियां, इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जब उसे अपने कर्तव्य और अपनी निष्ठा के बीच में किसी एक को चुनना पड़ता है। मैंने अपने कर्तव्य को चुना, वो कर्तव्य जो अधूरा छूट गया था। पंडित जी, मैं समझा नहीं, आप किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं? मैं उस कर्तव्य की बात कर रहा हूं जो एक पिता का बेटी के लिए होता है। मैं इतना स्वार्थी था कि बस माता की सेवा में लगा रहा और यह भूल गया कि एक देवी जैसी बेटी का तिरस्कार करके कोई जगत मां को खुश नहीं कर सकता। इसलिए मैं मुंबई जा रहा हूं, अपनी बच्ची के पास। पंडित जी, आप वैष्णवी से मिलने जा रहे हैं? हाँ अब्दुल मियां। उससे बात हुई? हाँ। कैसी है वैष्णवी? कुछ ठीक नहीं है अब्दुल मियां। अचानक माता ने उसे कुटिया से उठाकर महल में बैठा दिया। तो घबराहट तो होगी ना, बच्ची है? इसलिए मैं तसल्ली देने वहां जा रहा हूं, और साथ ही साथ अपनी बच्ची का घर संसार भी देख लूंगा। बच्ची अपने घर संसार में खुश रहे तो पिता को इससे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ पंडित जी, या पाक परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र। जीती रहो।
चलो अच्छा है, तुम्हारी माताजी की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन तुम्हारे बिना मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई थी। बेचारा गिन गिन कर दिन काटता रहा। क्यों मोक्ष? चाची। गौरी, चाची, इतने दिन कहाँ थी आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। आप ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आपके बिना बोर हो गई थी। चलिए ना चाची, हम खेलते हैं। नहीं बेटा, अभी नहीं। तुम्हारी चाची अभी लौटी है ना, बहुत थकी हुई होगी। तुम बेटा बाद में खेल लेना। मेरे साथ कोई नहीं खेलता। बहू, तुम आराम कर लो। मोक्ष, हम लोग लंच पे मिलेंगे। चाचा जी चलें? दाल है। तो 2 दिन पहले आने वाली थी ना? हाँ? कहाँ ले गई थी? वो मेरी माँ की तबीयत। झूठ बोलती है। दुखड़ा रोने गई थी वहां पे? हाँ? शिकायत करने गई थी मेरी? और आते ही भद्रवा की उस 2 कौड़ी की लड़की से बात करने चली गई। हाँ? एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने उस लड़की से ज्यादा बात की तो तेरी जुबान खींच लूंगा, समझे? याद रखना। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अरे सुना, जल्दी जल्दी हाथ चला, जब देखो तब गाना गाता रहता है। मुझे देख कितना काम करना पड़ता है, सुबह की पूजा, नाश्ता, दोनों वक्त का खाना। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस घर की बहुरानी नहीं, नौकरानी हूँ। हे भगवान, कितना काम करना पड़ता है मुझे। ये सबके बस की बात नहीं है, समझे? दीदी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? तुमसे कितनी बार कहा है, दीवार की टेक लगाकर मत खड़े रहा करो। दीवार गंदी हो जाती है ना। लेकिन भाभी जी, हम तो दीवार से बहुत दूर खड़े हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम चावल के लिए पानी चढ़ाओ। और सुनो, ये इसका कुकर का ढक्कन बंद करो पहले। सोना, अगर जरा भी काम चोरी की ना तो तेरी पगार काट लूंगी मैं। दीदी, मुझे भी कुछ काम करने दीजिए ना। तुम तो रहने ही दो, क्योंकि जब से इस घर में मैं बहू बनकर आई हूँ तब से इस किचन की जिम्मेदारी मेरी है और मैं ही निभाऊंगी। हाँ, अगर तुम ये समझती हो कि तुम मेरी जिम्मेदारी बांटकर मेरा अधिकार बांट लोगी तो तुम गलत समझती हो, क्योंकि इस घर में तुम मेरा अधिकार, मेरी जगह कभी नहीं ले पाओगे। दीदी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। प्लीज डोंट माइंड, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम मेरे लिए इस घर में एक मेहमान से बढ़कर कुछ नहीं हो, क्योंकि मुझे यकीन है कि अग्नि परीक्षा में तुम फेल जरूर होगी। जब मेहमान हो तो खाम का बहू का अधिकार जताने की कोशिश क्यों कर रही हो? मेहमान बनकर आई हो ना, ऐश करो। गौरी, गौरी,
क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे ये क्या? मेरे आंसू पोंछने वाली गौरी आज खुद इतनी उदास है। बताओ मुझे क्या हुआ, जल्दी बता। मेरे साथ कोई खेला नहीं। ओह, बस इतनी सी बात है। चलो आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। साथ? लेकिन हम क्या खेलेंगे? मुझे तो कुछ खेलना आता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। सच्ची? सच्ची। बदमाश लड़की। गौरी, गौरी, हटो यहाँ से। गौरी, गौरी, इसे बाहर खेलने किसने दिया? तुम्हें पता नहीं इसके दिल में छेद है? इसे बाहर खेलना मना है। जी, गौरी खेलने की जिद करने लगी और मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैं भी इसके साथ खेलने लग गई। क्या आपने उसे रोका नहीं? क्या आपको मालूम नहीं है कि जरा सा भी एक्सर्शन उसके लिए खतरनाक हो सकता है? उसके दिल पर बुरा असर डाल सकता है, यहाँ तक कि इसकी जान भी जा सकती है। समझ में नहीं आता है कि कोई इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है। अरे क्या हुआ गौरी को? वंश, क्या हुआ इसे? थोड़ी देर पहले तो ठीक थी। ओह, अब समझी, ये सब इसी का किया धरा है ना? अरे आखिर चाहती क्या हो तुम हमसे? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? जब से आई हो कुछ ना कुछ नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। कम से कम इस बच्ची को तो छोड़ दो। इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ संहिता, मैंने सुना है गौरी को एक बार फिर से। हाँ छोटी माँ, देखिए ना हमारी गौरी की क्या हालत हो गई है। बेचारी भीमा की बच्ची। ये सब इसकी वजह से हुआ है। इस वैष्णवी ने इसे भी नहीं छोड़ा। ये तुमने क्या किया? घर में इतनी तबाही मचाने के बाद तुम्हें चैन नहीं मिला कि अब घर के लोगों पे अपना काला साया डालने लगी हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गौरी की बीमारी के बारे में नहीं मालूम था। चली जाओ यहाँ से और अपना मनहूस साया इस घर के बच्चों पर कभी मत डालना। जाओ यहाँ से, 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 जाओ यहाँ से।